वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कविता अट नहीं रही है कि समरी को और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते तो आपको पूरी कविता की समरी याद हो जाएगी। मैंने इसमें हर लाइन का भावार्थ भी लिखा है, तो अगर आपको हिंदी में समरी आती है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं और इसमें सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की आप लोगों के सिलेबस में दो कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? दो कविताएं हैं। पहली तो है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। अब आपको ये नाम अजीब सा लगेगा, ये टाइटल अजीब सा लगेगा, अट नहीं रही है। इसका मतलब क्या होता है? तो अट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं रही है। इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में जो वसंत ऋतु आती है तो फागुन का महीना इतना सुंदर हो जाता है कि प्रकृति की सुंदरता ही नहीं समा पाती उसमें। समझ रहे हो? प्रकृति अपनी ही सुंदरता को हैंडल नहीं कर पाती, तभी तो उसकी सुंदरता चारों तरफ फूटने लगती है, चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू आने लगती है, चिड़िया चहकने लगती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं। वसंत ऋतु में कैसा मौसम होता है आपने देखा होगा, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो समझ में आ गई आपकी बात कि इसमें क्या चीज नहीं समा पा रही? प्रकृति की सुंदरता। फागुन के महीने में, वसंत ऋतु में प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि उसकी सुंदरता क्या है, अपने आप में ही नहीं समा पाती। तो इसमें किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? फागुन के महीने की और वसंत ऋतु की। वसंत ऋतु फागुन के ही महीने में आती है। फागुन का महीना कहते हैं लगभग मिड फरवरी से मिड मार्च तक, ठीक है, फरवरी के बीच में से मार्च के बीच तक, इसको कहते हैं फागुन का महीना। क्लियर हो गई बात? तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब दूसरे पॉइंट पे आइए। इस कविता में कवि ने फागुन के महीने और वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। इस पूरी कविता में क्या है? फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। और वसंत ऋतु में क्या होता है, या फागुन के महीने में क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूलों की खुशबू क्या है, तेजी से बहने लगती है, चिड़िया चहकने लगती हैं, ठीक है, पेड़ों पर क्या है, नए नए पत्ते आने लगते हैं। समझ गए आप? तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अट नहीं रही है का मतलब क्या है? समा नहीं रही है। क्या चीज नहीं समा पा रही? प्रकृति की सुंदरता। कौन से महीने की बात हो रही है? फागुन के महीने की। कौन सी ऋतु की बात हो रही है? वसंत ऋतु की बात हो रही है। तो ये पॉइंट आपके क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो कविता का परिचय था कि इसमें किसका वर्णन है। अब हम कविता के अर्थ को समझेंगे। देखिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, कवि कहना चाहता है कि, ये मैंने लाइन के अनुसार जो आपकी पंक्तियां हैं कविता की, ये उनका अर्थ भी है। सारी कविता का अर्थ इन पॉइंट्स में ही छिपा है। देखिए, कवि कहना चाहता है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति में ही नहीं समा पाती। तभी इस कविता का नाम क्या है? अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। क्या चीज नहीं समा पा रही? प्रकृति की सुंदरता, या वसंत ऋतु की सुंदरता, या फागुन के महीने की सुंदरता, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति में ही नहीं समा पाती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति में ही नहीं समा पाती। ठीक है, फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि वह प्रकृति में ही नहीं समा पाती। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, जहां कहीं भी सांस ली जाती है
उसी जगह से सुगंधी सुगंध आती है, क्योंकि वसंत ऋतु का मौसम चल रहा है। तो जहां कहीं भी हम सांस लेते हैं वहां से केवल और केवल सुगंध आती है, यानी कि मतलब क्या है, चारों तरफ से क्या है, सुगंध आने लगती है। ये जो है वसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है कि चारों तरफ से क्या आ रही है, सुगंधी सुगंध आ रही है, फूलों की सुगंध आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, चारों ओर खिले हुए फूलों से जो सुगंध आ रही है, चारों ओर खिले फूलों से जो सुगंध आ रही है, ऐसे लगता है जैसे वह तुम्हारी ही सांस है और इस सांस से पूरा संसार रूपी घर भर गया है। कहने का मतलब क्या है कि चारों तरफ से जो फूलों की खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी सांस है। किसके लिए बात हो रही है, फागुन के महीने के लिए बात हो रही है, ये वसंत ऋतु के लिए कह रही है कि चारों तरफ से क्या है, जो फूलों की जो सुगंध आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो तुम्हारी सांस है, मतलब ठीक है। और तुमने इस सांस से पूरे संसार को क्या कर दिया है, भर दिया है, मतलब इस अपनी खुशबू से पूरे संसार को भर दिया है। समझ गए पॉइंट, बहुत आसान है कि चारों तरफ से फूलों की जो खुशबू आ रही है, चारों तरफ से फूलों की जो खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी सांस है बस, और तुमने इस सांस से पूरे संसार को भर दिया है। बहुत इजी है, चारों तरफ से फूलों की जो खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे वो तुम्हारी सांस है, या ऐसे लग रहा है जैसे तुम सांस ले रही हो। क्लियर हो गई बात, और तुमने इस सांस से पूरे संसार को भर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, धरती से लेकर आकाश तक सब जगह तुम्हारा ही सौंदर्य फैला हुआ है। धरती से लेके आकाश तक हर जगह तुम्हारी सुंदरता फैली हुई है। ऐसे लगता है जैसे तुमने आकाश में उड़ने के लिए पंख खोल दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने आकाश में उड़ने के लिए पंख खोल दिए, क्योंकि चारों तरफ वसंत ऋतु की क्या है, सुंदरता ही सुंदरता है। तो ऐसे लग रहा है कि तुमने आकाश में उड़ने के लिए पंख खोल दिए। ये वाला पॉइंट भी बहुत आसान है कि चारों तरफ क्या है, सुंदरता ही सुंदरता है। ऐसे लग रहा है जैसे तुमने आकाश में उड़ने के लिए पंख खोल दिए। उसके बाद देखिए, फागुन की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि कवि की आंखें उनसे हट नहीं रही है। अब क्या कह रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कवि किससे आंखें नहीं हटा पा रहा है? तो फागुन की सुंदरता से। फागुन की सुंदरता इतनी बढ़ गई है, वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि कवि उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण क्या है, बहुत सुंदर हो गया है। अगला पॉइंट देखिए, पेड़ों की जो डालियां हैं वो नए पत्तों से लद गई हैं। ये तो होता ही है वसंत ऋतु में, पेड़ों की डालियां नए पत्तों से लद गई है। उनका रंग कहीं हरा तो कहीं लाल है, ये भी याद रखना, हरा और लाल। पेड़ों की जो डालियां हैं वो नए नए पत्तों से लद गई है, और उनका रंग कैसा है, कहीं हरा है तो कहीं लाल है। पेड़ फूलों से ऐसे लद गए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। अब यहां पे देखिए, जो पेड़ है ना, उनमें फूल इतने ज्यादा लग गए हैं, मतलब पेड़ों में फूल इतने ज्यादा आ गए हैं कि ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे गले में क्या है, फूलों की माला पड़ी हुई है। ठीक है, देखिए उससे पहले हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, ये भी तो पढ़ा था कि ऐसे लग रहा है चारों तरफ जो फूलों की खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम सांस ले रही हो। नहीं आया था वाला पॉइंट, और तुम्हारी सांस से ही पूरा संसार भर गया है। ऐसी है कि जो पेड़ है वो फूलों से लद गए, और ऐसे लग रहा है जैसे कि तुमने गले में फूलों की माला पहनी हो। फूलों से क्या है, पेड़ लद गए, फूलों से पेड़ लद गए हैं, और ऐसे लगता है जैसे तुमने गले में फूलों की माला पहनी हो, बस। और अगला है लास्ट में, हे फागुन तुम इतनी सुंदर हो कि संपूर्ण पृथ्वी में भी नहीं समा पा रही। वही वाली बात है कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो, फागुन का महीना इतना सुंदर लग रहा है कि वो क्या है, प्रकृति की सुंदरता प्रकृति में ही नहीं समा पा रही। हे फागुन तुम इतनी सुंदर हो कि तुम पृथ्वी में ही नहीं समा पा रही, क्योंकि इनकी सुंदरता चारों तरफ क्या हो रही है, फूट रही है। प्रकृति अपनी सुंदरता को ही हैंडल नहीं कर पा रही, और चारों तरफ क्या है, फिर हरियाली ही हरियाली, खुशबू ही खुशबू फैल गई है। तो आप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। एक बात